नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जैसा कि आपने सुना कि इस वक्त बड़ी ये खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। तो सर, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इसे ऐसे देखता हूं, एक चाय वाले एक नाई को भारत रत्न दिया है। दोनों की जिंदगी एक तरह जी, दोनों बेहद गरीबी में बचपन। कर्पूरी ठाकुर के बारे में जो बिहार के बाहर के लोग हैं उनके बता दूं कि 1938 में इनका जन्म हुआ समस्तीपुर जिले में और बहुत ही गरीब परिवार में। और ये अपने पिता के साथ वो नाई का काम, बाल काटने का काम करते थे। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में ये शामिल हुए, 26 महीने जेल में रहे नियाज जी। और ये आदमी बिहार का दूसरा उप मुख्यमंत्री बना और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बना। एक कहानी है जो सच्ची कहानी है, इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर थे क्या। जी, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो रहा होता है, 1974 का साल है। जयप्रकाश नारायण के पटना स्थित कदम कुआं वाले आवास पर एक बैठक आयोजित की जाती है जी। और तमाम बड़े बड़े नेता, ये आज के जो भी देख रहे हैं ना, लालू यादव, सुशील कुमार मोदी, जयप्रकाश नारायण स्वयं, चंद्रशेखर, वो सब उस मीटिंग में बैठे हुए थे। उस मीटिंग में एक और इंसान बैठा हुआ है, बिल्कुल दीनहीन, गंदी सी धोती है, उसका कुर्ता फटा हुआ है। और वो तब जब वो मुख्यमंत्री रह चुका है उस राज्य का। और चंद्रशेखर ने वहां जो भी बैठे हुए लोग थे सबसे कहा, आप लोग की बिना कुछ किसी को बताए कि आप लोग की जेब में जो भी पैसे हैं 10, 20, 50 रुपए आप रख दीजिए निकाल के। सबको लगा कि क्यों, शायद आंदोलन के लिए चंदा मांग रहे होंगे। जो भी जमा हुए, उस जमाने में 100-200 रुपए जमा हुए और 100-200 रुपए चंद्रशेखर ने आगे अपने क्या बोलते हैं रखते हुए कर्पूरी जी के बारे में के सामने रखा। बोला, कर्पूरी जी कभी अपने बारे में भी सोच ली। ठीक है, देश, पार्टी, समाज के बारे में सोचते अच्छा है, लेकिन एक और घटना है कर्पूरी ठाकुर की। जी, कर्पूरी ठाकुर को विदेश में, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद युगोस्लाविया, इनके पास कोर्ट नहीं था। आज जरा कि जो आदमी 2-2 बार मुख्यमंत्री रहा है, बिहार का दूसरा उप मुख्यमंत्री रहा है और उसके पास ना कोई घर, ना कोई संपत्ति, इतना भी पैसा नहीं कि वो अपने लिए एक ढंग का कोट सिलवा सके। मांग के, मुझे पता है पटना के एक आदमी है, उनसे मांग के लेते हैं। कोट का साइज छोटा है। अब ये गए उसी कोट को लेके ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मौसम अच्छा था, जरूरत नहीं पड़ी, पर युगोस्लाविया में कड़ाके की ठंड और वहां कोट चाहे जैसा हो, उस कोट को पहनना है। मार्शल टिटो, युगोस्लाविया के प्रधानमंत्री, उसके सामने भारतीय डेलीगेशन जाता है और एक नेता ऐसा है जो छोटी कोट, थोड़ा सा फटा हुआ पहन के अपना तन ढकने की कोशिश कर रहा है। मार्शल टिटो ने किससे कुछ कहा नहीं, उसने कर्पूरी जी को एक कोट गिफ्ट किया। शख्स हैं, जब इस देश में तमाम मंडल आंदोलन, मंडल आयोग से एक दशक पहले बिहार के पिछड़ों, अति पिछड़ों को आरक्षण देने वाला यही शख्स है मुख्यमंत्री के रूप में। जी, इस शख्स ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया जी। तो जो भी किया समाज के लिए किया। जी सर, जिस तरीके से अभी मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, तो क्या ये बिहार की राजनीति में मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं? मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये परमाणु बम है आज की जो राजनीति है बिहार की राजनीति में। जी, नीतीश कुमार क्या मांग कर रहे थे? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। क्या मांग कर रहे थे? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। कोशिश क्या हो रही थी कि ठाकुर अगड़ों की पार्टी है, कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के नेता हैं। कर्पूरी ठाकुर ने परिवारवाद का भी विरोध किया था। अपने बेटे के लिए कभी कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं किया।
अब कर्पूरी जयंती है। आज कुशवाहा ने पटना में कर्पूरी के सपनों को साकार करेंगे, बनाएंगे बिहार जहां सब में समरसता हो। नीतीश कुमार कल बनाने वाले हैं। उन्होंने कहा पटना को पाट देंगे, और पटना को पाटने के क्यों थे? केंद्र सरकार से कहेंगे पूरी जी को भारत किया जाए। अब ये पार्लियामेंट में फैसला हो गया। अब नीतीश के सामने दुविधा यह है कि अब क्या करेंगे, बीजेपी का विरोध कैसे करेंगे, क्या कहेंगे वो। और जिस पिछड़े की राजनीति नीतीश कर, तो सबसे बड़ा प्रतिमा थी जो थी पिछड़ों की राजनीति की, कर्पूरी ठाकुर, उसको तो भारत रत्न मोदी सरकार ने दे दिया। इस देश की ओबीसी जनता के लिए इससे बड़ा कोई इनाम हो ही नहीं सकता है, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो। हाँ, जो इसी तरीके से यही ओबीसी के लिए एक खास तरीके से तोहफा दिया है। लेकिन बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि नीतीश कुमार भी हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। आरजेडी के नेता भी, लालू यादव की पार्टी भी, लेकिन ये बीजेपी ने ये कदम उठा करके उनकी जो राजनीतिक मुद्दे थे उसको तो एक खत्म कर दिया। और अब जो है इसके साथ साथ क्या जो पिछड़े वर्ग है, क्या उसको भी साधने की कोशिश की है बीजेपी ने बिहार में? देखिए, बिहार की राजनीति कोशिश हो, और कि जब से नीतीश लालू एक साथ है ना, वो कोशिश कर रहे थे कि 90 के दशक की तरह किस तरह फॉरवर्ड बैकवर्ड करवा दें, ताकि चूंकि जो सवर्ण के अलावा बाकी सारा जो वोट है वो हमारी तरफ आ जाए। मुस्लिम वोट हमारी तरफ है ही, और बाकी पिछड़ा पिछड़ा यादव वगैरह आ जाए। वो क्या रहा है वहां पे कि गैर यादव पिछड़े और गैर यादव अति पिछड़े। महत्व यह है कि कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के भी हैं, और अति पिछड़ों में सबसे ज्यादा जनसंख्या नाई जाति की ही है। नाई जाति के सबसे बड़े नेता जिनको लोग पूजते हैं, उसको भारत रत्न कैसे करें, बड़ी मुश्किल से एक जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जिसकी जितनी संख्या भारी ओबीसी में सबसे ज्यादा जिसकी संख्या पिछड़े में उसको दे दिया भारत रत्न। अब आओ, अब मुद्दा यह है कि क्या यादव जाति ने बाकी सारे पिछड़े और अति पिछड़ों का हकमारी की है कि नहीं बिहार में जी? अब नीतीश को इस बात का जवाब देना है। मुझे यह लगता है कि आज जो हुआ है बिहार में, दोपहर में नीतीश कुमार गए हैं राजभवन और मिले हैं राज्यपाल से। उनके साथ विजेंद्र चौधरी जी थे, एक और मंत्री। दोनों में क्या बातचीत हुई है किसी को नहीं पता। जब नीतीश कुमार आज निकले भी हैं, 12 बजे के आसपास गए, 1 बजे निकले, 1 घंटे की मुलाकात हुई। मीडिया पूछता रह गया कि क्या हुआ, नहीं बता रहे थे, मुस्कुराते जा रहे थे। मुझे लग रहा है कि नीतीश वापस आने के लिए कुछ एक बड़ा मुद्दा तलाश रहे थे। अब वो कहेंगे कि जिसने हमारे पूज्य कर्पूरी ठाकुर को दे दिया भारत रत्न, हम उसका विरोध करें तो कैसे करें। हमारी तो पूरी राजनीति कोयरी कुर्मी नाव, ये जो भी अति पिछड़ा पचपौनिया बोलते हैं हम लोग के यहां बिहार में, उसके सबसे बड़े नेता को दे दिया। राज्यपाल से मिलना, बताना नहीं कि किस मुद्दे पर मिला है, उसी शाम ये घोषणा होना कि बिहार के लाल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। अब साबित यह करना है कि भाई यादव बनाम बाकी सारे पिछड़े और अति पिछड़े जी, क्योंकि सबके जो यादव के अलावा बाकी सबसे बड़े जो नेता है वो कर्पूरी ठाकुर है बिहार में जी, ये समझना है। तो ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक, इसलिए मैंने बोला परमाणु बम है, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। मास्टर स्ट्रोक तो होता थोड़ा बहुत कर देता। अब न लालू विरोध कर पाएंगे, क्योंकि जैसे वो विरोध करेंगे यादव के खिलाफ सारे पिछड़े हो जाएंगे, तो उनको तारीफ करनी होगी। नीतीश कुमार बीजेपी का विरोध नहीं कर पाएंगे। अब बाकी जो दलित हैं वो सब तो साथ हैं ही, चिराग पासवान की वजह से, जो भी जीतन मांझी की वजह से। जी हाँ, कुल मिलाकर के ये कि बिहार में जो है बीजेपी के पास मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि एक परमाणु हथियार मिल गया है। और इस बुनियाद पे, क्योंकि नीतीश कुमार और आरजेडी, ये जेडीयू आरजेडी का हमेशा से ये मुद्दा में शामिल रहा है कि वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने ठीक चुनाव से पहले जिस तरीके से
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है, तो ये बीजेपी के लिए एक परमाणु हथियार की तरह है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की लोग पूजा करते हैं। खास करके जो पिछड़ा वर्ग है, जो नाई समुदाय से वो आते हैं, ठाकुर समुदाय से आते हैं, उनको उस समुदाय में कर्पूरी ठाकुर की पूजा की जाती है, उनके व्यक्तित्व की पूजा की जाती है। और अब बीजेपी ने और खासकर मोदी सरकार ने जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक से भी बड़ा एक परमाणु हथियार के तौर पर देखा जाता रहा है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता रहा है कि अभी जो नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। मतलब ये कि उनकी नजदीकियां बीजेपी से बढ़ती जा रही हैं और इसी को बुनियाद बना करके हो सकता है कि नीतीश कुमार के बीच और बीजेपी के बीच ये बातचीत हुई हो कि अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए का दामन थामते हैं तो वो फिर किस बुनियाद पर थामेंगे, क्योंकि उनका एक मुद्दा रहा है कर्पूरी ठाकुर को लेकर के और कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न दिए जाने की वो मांग करते रहे हैं। और अब बीजेपी ने वैसा ही किया है, तो ये एक बीजेपी के लिए बिहार के अंदर मास्टर स्ट्रोक है। तो बड़ी खबर यही है कि कर्पूरी ठाकुर को केंद्र की मोदी सरकार ने भारत रत्न दे देने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार।